कि अभी तक मेरा जीवन बीता सो बीता। हे गुरुदेव पार लगा देना नहीं है। भोले भाले थे हम, आगे ध्यान रखेंगे, लेकिन जितना जिए हमारा जीवन गुरु चरणों में बीते और भगवान के चरणों में बीते। इसलिए कह दो एक लाइन मेरे साथ गा करके, ओ गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। बोले सद्गुरु महाराज की जय हो। तो आप सभी को हमारा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। पूज्य महाराज श्री श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पूर्णब्रह्म समारम्भा श्रीनिजानन्दादिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु
वंदे गुरु परंपरा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव मुनि महाराज की जय। दादा कल्याणनाथ जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन परमहंस श्री अक्षर राधिका दास जी महाराज की जय। गौ माता की भारत माता की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा
हरि बोल हरि बोल राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल हरि बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत उपस्थित पूज्यवती देवी जी आज हवन के माध्यम से हम सभी को बहुत ही अपना समय दे करके लाभ प्रदान किया। हमारे बड़े ही प्रिय पंडित श्री सुनील शास्त्री जी मंदिर का पूजा पाठ एवं सेवा में संलग्न मंदिर के आदरणीय पंडित जी संगीत के माध्यम से साथ दे रहे चांदराम जी, सुदेश बहन जी, भाई वीरेंद्र, राजेश जी, मेरे सभी आदरणीय यजमान परिवार जिन्होंने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत को ठाकुर जी को महत्व दिया, अपना समय निकाला और पूजा में संलग्न हुए, प्रसाद भी वितरण करवाया। ऐसे सभी आदरणीय यजमान वृंद एवं इस कथा में सहयोग कर रहे समस्त ग्रामवासी, मेरी मातृशक्ति माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज हम सभी श्रीमद् भागवत के अंतिम दिवस यानी 7वां दिन। देखिए कथा की कभी भी पूर्णाहुति नहीं होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा कभी पूर्ण नहीं होती। कथा के बिना तो सारा जीवन में व्यथा ही व्यथा है। यदि हम कथा के महत्व को समझ लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। पहले दिन भी आप सभी को निवेदन किया था कि हम लोग यदि आध्यात्म में भक्ति में लगे हैं तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों से धन इकट्ठा करें, अपना व्यापार चलाएं अथवा खूब बड़ी बड़ी कोठी बना लें। खुली किताब की तरह से हमारा जीवन, हम लोग मंदिर आश्रम में ही रहते हैं ताकि मोह ना हो। जैसे यदि पूरी तरह से जो गृहस्थ में है तो घर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबको पता है एक दिन छोड़ना है, परमात्मा की शरण में जाना है, अपनी तैयारी करनी है सबको, लेकिन उसके बाद भी घर छूटता है क्या? तो इसलिए हम लोग तो मंदिर आश्रम में ही रहते हैं। आश्रम में अन्य दूसरे बालक भी हैं, उनकी भी सेवा हो जाती है। और 2 रोटी चाहिए वो कहीं भी मिल जाता है। कहीं ना मिले और खूब भूख लगती है तो मधुकरी भी कर लेते हैं, भिक्षा याचन भी कर लेते हैं। पैसे कमाने के तो बहुत तरीके हैं।
MA BEd किया हुआ बंदा क्या नहीं कर सकता बताओ? और करते हुए भी छोड़ करके और इस आध्यात्म में लगना। हमारे जो आदरणीय सुनील शास्त्री जी आए, ये भी सरकारी नौकरी छोड़ करके और ये पूजा पाठ इत्यादि करा रहे हैं। क्यों? क्या मिलता है? केवल आत्म शांति के लिए, सनातन धर्म की रक्षा हो। आप काशी में चले जाइए, बनारस में जाइए अथवा वृंदावन में, अयोध्या इत्यादि तीर्थों में जाकर के देखिए, अभी सर्दी के समय में भी जो ब्राह्मण बटू हैं, जो ब्राह्मण विद्यार्थी हैं, मुंडन करके और शिखा रखते हैं चोटी, केवल नीचे धोती बांधते हैं, ऊपर ओढ़ने के लिए होता है केवल। और मैं भी ज्यादातर समय नीचे धोती और ऊपर बस ओढ़ता हूँ। ये कुर्ता तो अभी कथा है तो थोड़ा ठीक लगे इसके लिए ये पहना है, नहीं तो एक ऊपर ओढ़ लिया, एक नीचे पहन लिया, बस इतना। जब प्रथम दिन में यहाँ पर आया था तो उसी तरह से आया था। तो इसलिए आप वहां जाकर के देखेंगे, खूब पढ़ लिखने के बाद विद्वान तो बनते ही हैं, वो जमीन में सोना और वेदों का अध्ययन करना, वेद पढ़ना, उनको पता है उद्देश्य कि आज के समय में वेद का इतना बोलबाला है नहीं, ना कोई सुनना चाहता है, ना पढ़ना चाहता है, ना सीखना चाहता है। और उसके बाद भी वो लोग क्यों सीख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आगे पता है कि हो सकता है भिक्षा भी मांगना पड़े, हो सकता है इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए हमको बार बार बोलना भी पड़े, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। पहले के समय में भी जो ऋषि मुनि इस तरह प्रचार करते थे तो वहाँ के जो राजा हैं उनको कह दिया करते थे, तो सारी व्यवस्था कर दी उन्होंने सब, और जितना बने सब लोग सहयोग करते थे। तिरस्कार होने के बाद भी ये क्यों नहीं छोड़ते? केवल इसलिए हमारा सनातन धर्म बचा रहे, सनातन धर्म की रक्षा हो। जिनके पास बाहुबली है, जिनके पास खूब ताकत है, उन्होंने अपना बल पराक्रम के माध्यम से देश की रक्षा की, वो शहीद हुए हैं। और जिनके पास विद्या बल है, उन्होंने विद्या के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन किया है। अभी अभी ताजा घटना महाराष्ट्र में एक 19 वर्ष के बालक को वेद पुरुष की उपाधि मिली है, और ये 200 वर्ष में अब दूसरी बार ये उपाधि मिली है। 200 वर्ष के बाद में एक ऐसा, लेकिन ये 19 वर्ष का बिना वेद को खोले, बिना देखे, जितने उसमें ऋचाएं हैं, जितने मंत्र हैं, उसका उच्चारण, और उच्चारण भी 2-3 तरीके होते हैं उच्चारण के भी। जो सबसे कठिन तरीका है उस तरीके से उन्हें 50 दिन लगा करके, और ये जिसमें 2000 ऋचाएं और 2.5 लाख के आसपास उनमें जो सूत्र, जो छोटे छोटे सूत्र होते हैं, तो वो सूत्र बिना देखे 50 दिन तक उन्हें उच्चारण किया। देखिए कितनी मेधा होगी, कितनी बुद्धि होगी। आज हमारे बालकों को एक चौपाई याद नहीं है, एक श्लोक याद नहीं है, लेकिन ये इतना परिश्रम, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए। यदि ये त्याग न करें, प्रातःकाल उठ करके ठंडे पानी से नहाना, छोटे छोटे बालक, हम तो आज तक भी बचपन से गुरुकुल में स्नान किया, तो आज तक भी हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे बद्रीनाथ चले जाएं पहाड़ों में, तो वहां भी ठंडे पानी से ही स्नान करेंगे। तो ये त्याग किसके लिए? केवल हमारे धर्म की रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों, जब भी धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें राजनीति न हो। बहुत से लोग राजनीति करने लगते हैं, तो उसमें राजनीति ना करके धर्म नीति, धर्म सबको जोड़ना सिखाता है। तो इसलिए धर्म का पालन करें। धर्मो रक्षति रक्षितः,
यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम लोग धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, हम लोग धर्म की रक्षा करने में फैल हो चुके हैं एक तरीके से, इसलिए हम अपनी भूमि खोते जा रहे हैं। ये भारतवर्ष केवल इतना नहीं था, ये पूरी धरती ही भरतखंड कहा जाता है। जब भरतखंड जम्बू द्वीप के अंतर्गत ये पूरा ही भरतखंड है, लेकिन हम अपनी धर्म की रक्षा ना कर सके तो धीरे धीरे देश के टुकड़े होते चले गए, धीरे धीरे देश के टुकड़े हो गए। अब छोटा सा बचा है, क्यों? क्योंकि हम धर्म की रक्षा ना कर सके। लेकिन जो 700, 800, 1100 वर्ष पहले जो धर्म आए, उनके आज 56 देश हैं, उनके 56 देश हो चुके हैं। वो अपने धर्म में कट्टर हैं, इसलिए उनके 56 देश हो गए। लेकिन हमारा तो भारत भी नहीं रहा, हमारा तो भारत भी नहीं है। यदि यही हाल रहा तो ये जो 2-2, 3-3, 4-4 मंजिले जो कोठी बना रहे हो ना, इसमें कोई और रहेगा, थोड़े वर्षों में देख लेंगे। इसलिए ये साधु संतों का कार्य है, ये ब्राह्मणों का, ये जो शूरवीर हैं जिनके पास ताकत है, वो शरीर से अपना समर्पण इसलिए कर रहे हैं। सब जिसे अपने मातृभूमि से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, सब अपना किसी न किसी तरह से योगदान दे रहे हैं। जिनके पास विद्या बल है तो विद्या के माध्यम से। इसलिए अभी से ही धर्म में सुदृढ़ हो जाओ, अपने धर्म में पक्के रहो और अपने बालकों को भी सिखाओ, आचरण सिखाओ। यहाँ बच्चे आ रहे हैं पूजा के सामने जूते चप्पल पहन करके आ रहे हैं, मंदिर में जूते चप्पल पहन करके जा रहे हैं। क्या सिखा? जब सीखे होंगे तभी तो सिखाएंगे। तो इसलिए संस्कार जरूरी है, विद्या जरूरी है, और इसीलिए ये अनुष्ठान किया जाता है। तो कल हम सभी कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी जी की ही अवतार है। और इस प्रकार से भगवान ने विशेष, भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान का 8 के साथ में बड़ा विशेष संबंध है। वैसे कहा जाता है कि अष्टमी तिथि बहुत शुभ नहीं मानी जाती थी। तो भगवान के पास में गया, बोला प्रभु सब मेरा तिरस्कार करते हैं। बोले चिंता मत करो, तुम्हें भी हम शुभ कर देंगे, अष्टमी को भी हम शुभ कर देंगे। और तो भगवान अष्टमी तिथि में ही फिर अवतार लेते हैं। अष्टमी यानी आठम। पुरानी माता है, अष्टमी बोले तो नहीं समझती, आठम बोलना पड़ता है। एक गांव में ऐसे पंडित जी पहुंच गए, अपने चांदराम जी की तरह से पूरा पगड़ी बांध करके पहुंच गए। हमने पगड़ी बांधी इसलिए बोला नाराज ना हुई। तो पगड़ी बांध करके पहुंच गए। माताजी ने पूछा पंडित जी आज तिथि के है? बोले अष्टमी है। बोले अष्टमी। अब माताजी को समझ नहीं आई, जो अष्टमी बोल रहा है कि ये है अष्टमी, मन तो मेरा को ने 2-3 बार पूछा अष्टमी अष्टमी कराइए। तो बाद में जब तिथि मुहूर्त सब निकल गया, जब पता चला कि अरे आठम नहीं अष्टमी कम है, बदला लूंगी पंडित जी से। घायल नागिन, घायल शेरनी, घायल स्त्री छोड़ती नहीं है, बदला लेने की ठान ले। तो माताओं में ऐसा होता है कि कुछ भी दो वो दुगना करके देती हैं। यदि पतिदेव धन ला करके भी दे तो बेचारी छुपा छुपा के बचा बचा करके तो थोड़ा बचा ही लेती है। और जब आपद संकट हो और जब बहुत जरूरत हो, कहीं पैसा नहीं मिला, रे क्यों चिंता कर रही है, देख ये ले। और पहले तो जब जरूरत ना हो तब तो
मना करती रहेगी, अरे कौन मेरे धोरे, कुछ को नहीं, कुछ को नहीं। और जब जरूरत हो तब, और ये ऐसे तो तब खुला जब नोटबंदी हुई थी ना, तब सबके खूब निकले। बोला अच्छा, लेकिन वो क्यों रखती थी? जब बहुत आपत्ति विपत हो तो उसमें काम आ जाए, इसलिए वो रखा करती। तो यानी यदि धन दे दो तो वो दुगना करके देती, और आप केवल मकान बना करके देते हो। घर बनाने का काम है माताओं का, स्त्रियों का काम है। और जिस घर में स्त्री नहीं होती है तो उसे घर माना ही नहीं जाता। इसलिए भागवत जी में कहा, गृहिणी होने से ही वो घर बनता है, गृह बनता है। और गृहिणी नहीं है तो उसको घर नहीं कहा जाता। वसुदेव देवकी जेल में थे, लेकिन भागवत जी में उल्लेख आया, गृहिणी गृह मिथ्याहु। बोले वो घर में, बोले अरे वो तो जेल में, उसको घर कैसे कहा? बोला जहां गृहिणी यानी जहां पर स्त्री है तो वही घर है। तो इसलिए गृहिणी से ही घर बनता है, गृह बनता है। और यदि वो नहीं है तो फिर वो घर नहीं है। तो इसी तरह से यदि आप स्त्री से प्रेम करो तो वो अनंत गुना प्रेम करेगी, और नफरत भी करो तो वो दुगना नफरत करेगी। फिर तो जो कुछ दो वो बहुत ज्यादा करके देती। तो ऐसे ही अब उस माता जी ने ठान लिया कि इस पंडित जी से मैं बदला लूंगी। बोले अच्छा, न्योता दी आई। बोले पंडित जी आज मेरे घर जिम्मेवार है, आज मेरे घर आना भोजन करने के लिए। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, अपने आप बनाना पड़ता है, लुक्की सुखी बनाऊं खाऊं। एक बार बना लो टिक्कड़, और आधी एक टाइम खा लो। आज तो ठीक है, न्योता है तो खूब हलवा खीर खाऊंगा। उस समय इसलिए ज्यादा खाया करते, आज के समय को नहीं खाओगा कोई। कदेनो सोचा ब्राह्मण है तो खूब खाओ, है ना। आज के समय में बहुत हो रहा है, ढाप रहे हैं सारे। पहले वो टिक्कड़ खाया करते, बस अचार और चटनी, अचार टिक्कड़, उसके साथ में ये हलवा खीर तो कभी कभी मिला करते। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है भाई। खूब बढ़िया पगड़ी बांध करके, नया पगड़ी निकाली उन्होंने, बढ़िया बांध करके, और धोती धाती और हाथ में लकड़ ले करके चल पड़े। और जैसे ही पहुंचे तो पहले के समय में ये रिवाज हुआ करता कि बाहर घर के अंदर चप्पल जूते प्रवेश नहीं होते, बाहर उतारा और फिर पैर धो करके, हाथ इत्यादि धो करके, और फिर घर में जाते थे। और जैसे पगड़ी कुछ है तो वो निकाल करके, पहले के समय में खुट्टी होया करती। अब पहले के जो है उनको पता है कि जगह जगह पे खुट्टी होती थी लकड़ी की। आजकल तो वो देखने को नहीं मिलता। पहले खुट्टी होती थी तो वो खुट्टी में उन्होंने पगड़ी टांग दी। अब पंडित जी बैठ के परोस दिया, और मौका देख करके वो माता जी वो कोयला लेकर के आई, जलता हुआ कोयला, और वो पगड़ी में ले जाके रख दिया उन्होंने। पगड़ी में ले जाके रखा तो पंडित जी को थोड़ी देर में फिर कपड़ बांस आई है। कपड़ा जले तो कपड़ बांस आवे। तो पंडित जी ने पूछा, अरे माई ये बांस आवे कितने आवे हैं? बोले अंधा अंधा होगा कहीं से भी। तो थोड़ी देर बाद फिर पंडित जी बोले, संभाल ले बेटा, बड़ी दुर्गंध आ रही है। बोले देख के आऊं। बाहर घूम करके, उसको तो पता ही था भाई पगड़ी जलने लग रही है। घूम फिर करके आए, बोले पंडित जी अपनी संस्कृत बना ली। अपनी संस्कृत में बोला, पंडित जी पगष्टी में अगष्टी लगष्टी। अपनी संस्कृत बना ली, पगष्टी में अगष्टी लगष्टी। पंडित जी समझे नहीं क्या बोल रहे हैं। बोले पगष्टी में अगष्टी लगष्टी। समझ को नहीं आया तो वही 2-3 बार बोल करके आओ, होगा कुछ। और जब भोजन करके हाथ धो करके, और जब पगड़ी देखा तो छेद हो रहा है पगड़ी में, तो उसी में वो लड़ियों के कर डाला,
कब होया? बोला बताया तो था आपको, पगस्टी में अगस्टी लगस्टी। बोला सीधा सीधा नहीं बोल सकती थी भाई, पगड़ी में आग लग रही है। बोला ये तो उस दिन विचार कर रहे, उस दिन कौन कहते अष्टम है, अष्टमी अष्टमी लगा रखे हैं। तो गांव में जो बात है वो सीधी सीधी समझते हैं, तो इसलिए यहाँ साधारण शैली में, लेकिन यदि देवताओं को भगवान को जब रिझाना है तो वो तो वेद मंत्रों को ही जानते हैं। देव भाषा क्या है? देव भाषा है संस्कृत, और संस्कृत के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से भगवान को रिझाया जा सकता है। तो है या तो आपके अंदर खूब भाव हो, खूब प्रेम हो। आजकल के कलयुग में तो मीराबाई तो कोई कोई होती है जिसके अंदर खूब भाव हो, खूब प्रेम हो। यदि इतना प्रेम नहीं है, यदि पंडित जी के माध्यम से आप करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वेद मंत्र या फिर जो श्लोक है, मंत्र हैं, वो आपको अच्छे आने चाहिए। तो उसके माध्यम से ये देवता वेद की भाषा, संस्कृत की भाषा, श्लोक की भाषा समझते हैं। या तो खूब प्रेम हो या फिर मंत्र आपको अच्छे आने चाहिए। तो भगवान ने भी जब विदुर जी के प्रसंग में कहा था कि 2 ही अवस्था में भोजन किया जा सकता है। दुर्योधन ने कहा ना 56 प्रकार के व्यंजन परोस दिए, तो 2 ही अवस्था में भोजन किया जा सकता है। या तो किसी को खूब भूख लगी हो तो वो देखेगा नहीं, शुद्धता अशुद्धता ये सब नहीं देख, किसने कैसा बनाया नहीं देखेगा। या तो खूब भूख लगी हो, और या फिर सामने वाला खूब प्रेमी होना चाहिए। चाहे भूख भी न लगी हो और यदि खूब प्रेमी है तो वो जरूर मुंह जूठा जरूर करेगा। यदि खूब प्रेम नहीं है तो वो जूठा नहीं करेगा। या तो खूब भूख लगी हो या खूब प्रेमी हो, तो 2 ही अवस्था में भोजन किया जाता है। बोले बाके बिहारी लाल की। तो कल हम सभी श्रवण कर रहे थे ना, तो आइए जो कल का प्रसंग है, जरासंध, इधर ध्यान दो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। देखिए जो कल मथुरा का प्रसंग सुना हमने, जरासंध बार बार आक्रमण करता है वो सुना, तो इसका भाव समझ लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा। मथुरा का मतलब होता है ये शरीर, इस शरीर को ही मथुरा कहा। और भगवान श्री कृष्ण जरासंध ने बार बार आक्रमण किया, तो भगवान ने बार बार उसको हरा करके भगा दिया। तो जरासंध का मतलब है, जरा नाम है बुढ़ापा का। जरा नाम किसका है? बुढ़ापा। लेकिन कोई अपने आप को बूढ़ा मानने को तैयार नहीं। एक बार हमने कह दिया, अरे माता जी अब तो बूढ़ी हो गई हो, अब तो भजन कर लो। अरे बूढ़ी किसको बोलते हो? बूढ़ा होगा तेरा बाप। हम कहाँ से बूढ़े लग रहे हैं? तो अपने आप को कोई बूढ़ा मानने तैयार नहीं आज के समय में। तो जरा नाम है बुढ़ापा का, ये बार बार आक्रमण करता है, बार बार आक्रमण करता है। और संकेत मिलते हैं। और बुढ़ापा की सबसे पहली निशानी, पहले के समय, आजकल तो बच्चों के भी बाल सफेद हो गए, पहले के समय में जो थोड़े बुजुर्ग हो गए, अब दशरथ जी ने देखा दाढ़ी में सफेद बाल हो गए, तो सोचा कि अब श्री राम को राज सौंप दो, है ना, श्री राम को राज सौंप दो। उन्होंने सोचा सफेद बाल देख करके। लेकिन आज यदि झुर्रियां भी पड़ गई हो तो खूब क्रीम पाउडर लगा लेंगे, झुर्रियां किस प्रकार से खत्म हो। और बाल सफेद हो गए तो बूट पॉलिश की तरह से पॉलिश कर लेंगे, हैं? तो भगवान को चुनौती दे देते, अरे देखो प्रभु आपने हमारा बाल सफेद कर दिया, हमने दोबारा से पहले जैसा ही कर लिया। फिर दूसरा संकेत होगा, दिखना कम हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाकर के 2 आंख और लगवा के आ जाएंगे। भगवान ने 2 दिए थे, 2 और लगवा लिए, तो और साफ दिखता है। तो अक्सर छोटे दिखे तो ऐसे देखेंगे तो नीचे बड़े बड़े दिखाई देंगे,
दूर का देखना हो तो दूर का, नजदीक का सब सिस्टम है उसमें। और फिर भगवान ने तीसरी बार फिर भेजा। अब ऊंचा सुनने लग गया तो टेप रिकॉर्ड से लगवाए, मशीन कान में लगाने वाली। अब कोई फुसर फुसर भी करे तो बस आवाज तेज कर ले अपनी, है सारा सुना। और बढ़िया व्यवस्था हो गई। अब क्या करोगे? अब फिर भगवान ने दांत ले लिए, वेदंती हो गए। जाके फिर डॉक्टर के, फिर पहले तो वो टेप रिकॉर्ड लगाया था, अब कैसेट सी चढ़वा ली, कैसेट सी चढ़वा ली। अब तो ना तो कीड़ा लगने का डर है ना और कुछ फंस जाए तो अपना कैसेट काट दिया, साफ कर लिया अपना। ये तो नहीं निकलेंगे ऐसे। अब बताओ अब क्या करोगे? अब तो भगवान ने नस नस ढीली कर दी, नस नस ढीली कर दी। तो चवन ऋषि के द्वारा च्यवनप्राश प्राप्त है। खूब च्यवनप्राश खा के, यार गांव में दूध की कमी नहीं, और खूब दूध पी के डकार लेके पेट में हाथ फेर के बोलो अब बताओ, अब तगड़े हो गए फिर से। इसलिए तो कोई अपने आप को बुढ़ा मानने को तैयार नहीं। तो इसलिए संतों ने कह दिया, हो गए बाल सफेद समझ लो पहला नोटिस जारी है। हो गए बाल सफेद समझ लो पहला नोटिस जारी है। हो गए बाल सफेद समझ लो पहला नोटिस जारी है। हो गए बाल सफेद समझ लो पहला नोटिस जारी है। जब आँखों से देखना कम हुआ दूसरा नोटिस जारी है। जब आँखों से देखना बंद हुआ दूसरा नोटिस जारी है। कानों से जब सुनना कम हुआ तीसरा नोटिस जारी है। कानों से जब सुनना बंद हुआ तीसरा नोटिस जारी है। घुटनों से जब चलना कम हुआ चौथा नोटिस जारी है। घुटनों से जब चलना बंद हुआ चौथा नोटिस जारी है। धरण करण घेटी में बोले की प्यारी है। धरण करण घेटी में नोटिस जारी है।